Hello guys, a very warm welcome to you all. As a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस, दिस इज योर पढ़ना मैम एंड एम कम बैक विथ VVI MCQ सीरीज। भाई मैं आपके VVI MCQ क्वेश्चंस के साथ आज वापस आ चुकी हूँ अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल पे। हर साल आपके एग्जाम से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले एक MCQ सीरीज आपकी पोस्ट होती है एंड आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हो गए। 50 क्वेश्चन हमने पोस्ट करे हुए थे एग्जाम के एक दिन पहले एंड 47 क्वेश्चन आपके वो मैच करे हुए थे। तो फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने MCQ सीरीज के साथ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाली हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप देख एग्जाम से पहले बेटा इस क्वेश्चन को याद से देख के जाइएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपके सारे लड़ जाएं और सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन एंड क्वेश्चन आपके बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके दिए रहेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा बेटा। 31st क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। अब पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रबंध विज्ञान किस रूप में आपका है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन से पढ़ लेंगे। ऑप्शन क्या है, मैं टाइम पास नहीं करने वाली हूँ। आपका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, सिंपल साइंस सरल विज्ञान। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं बेटा आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नीति निर्धारण क्या है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 टॉप लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तरीय। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। मैनेजमेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन से आपका। ठीक है, मैनेजमेंट इज व्हाट, आर्ट एंड साइंस बोथ, कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन 4 क्या बेटा, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि प्रबंध का सार क्या है। तो कोऑर्डिनेशन इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन ए समन्वय प्रबंध का सार है। क्वेश्चन 5 देखते बेटा क्या बोला होगा, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा है। आपको मैंने बताया था कि यह कथन अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा हुआ है। आपका ऑप्शन अभी भी चलेंगे आप। ठीक है, अगला देखते बेटा क्या क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि समन्वय स्थापित किया जाता है। भाई कब करते हैं, सब में, उच्च स्तर हो, विभाग हो, प्रबंध के कर्मचारी हो, हर जगह आपका ये समन्वय की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखेंगे आपके उपयुक्त सभी के मध्य, ऑल ऑफ द अबव। अगला आपका बेटा बोला है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, कितने कार्य हैं, 4 काइंड्स आपके हैं। जॉर्ज और टेरी के अनुसार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 4 आपके होते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यहाँ 4 आपका ऑप्शन बेटा है ऑप्शन में बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है आपका, दैट इज एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। ये पता है आपको भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपका आता है इसको CEO बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बेटा कि अगर यहाँ पे पूछा गया कि अंतिम कार्य क्या है, अगर पूछ दिया पहला कार्य क्या है तो नियोजन मारेंगे। याद कर लीजिए, प्रबंध का पहला कार्य नियोजन और अंतिम कार्य नियंत्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या आपका है। दैट इज हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल वाज अब क्या थे भाई, आपको पता होगा कि माइनिंग इंजीनियर थे, खनन अभियंता था आपका थे। ठीक है, ऑप्शन का बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है आपका, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, बहुत इजी सा क्वेश्चन आपका है, टेलर। अगर ऑप्शन में FW टेलर लिखा है तो वो क्लिक करेंगे, इसका फुल नाम क्या है इनका है, FW टेलर, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आपके हार्ड मिलेंगे। ओके, अगला आपका बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता थे, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा है BSc में, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और क्वेश्चन के बिहार पर पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसने दिया हुआ है वो दिया है टेलर ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने दिया है तो हेनरी फ्योल ने दिया हुआ है। याद कर लीजिएगा इसको, इसका ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन 30 क्या बेटा को बोल रहा है कि हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सारे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने, बहुत आसान क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन 14 क्या है, विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये पता होगा आपको कि भाई इमोशनल स्टडी पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, फटीक पढ़ते हैं, गति समय थकान पढ़ते हैं। ऑप्शन जो बी है आपका लाभ अध्ययन, वो नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका होगा। अगला आपका है कि मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर, भाई आपको पता है LPG याद करना, गैस मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, LPG से याद करेंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसका ऑप्शन आपका होगा डी, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं क्या बड़ा बोल रहा है आपका कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। मेरे सारे क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो अगर हो सके तो वीडियो आप स्लो कर दीजिएगा, और सबके चैनल पे आपको वीडियोस फास्ट करनी होती होगी, यहाँ पे आपको उल्टा करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम्स कम है मेरे पास, मेरी कोशिश है कि आपकी सारी क्वेश्चन जो आपके हैं बहुत कम समय में चल जाए, बिकॉज आप एग्जाम के पहले ये सारे क्वेश्चन को देख लें एक बार। क्वेश्चन सेक्शन क्या बेटा बोला आपको, बोला नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, तो जुलाई 1991 आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। ओके, क्वेश्चन 70 क्या बोला है कि बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभाव करते हैं, तो इनमें से सभी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 18 क्या आपका है कि टाइप्स ऑफ बजट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगला बेटा कि नियोजन है, प्लानिंग इज आवश्यक, नेसेसरी होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए।
20 क्या बोल रहा है, प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एन, यानी नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया जाल है। ये किसने बोला, तो एलन ने बोला था आपका। ऑप्शन नंबर 20 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, अ गुड प्लान इज, अब देखते हैं क्या आपका, सिंपल सी बात है, गुड प्लान फ्लेक्सिबल होता है आपका, है कि नहीं, लोचपूर्ण होगा अगर गुड प्लान है तो, ठीक है। अगला आपका है कि क्वेश्चन 1 2 देखते हैं कि ऑल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द, जिसका आपका आंसर होगा कि बिगनिंग एंड एंड बोथ, प्रारंभ और शुरू दोनों, आपका प्रारंभ और अंत दोनों होगा, ठीक है। अगले देखते हैं क्या बोल रहा है आपका कि प्लानिंग इज, व्हाट इज प्लानिंग, तो आपका ऑप्शन होगा भी सारा है, शॉर्ट टर्म भी होता है, मिडिल भी होता है, लॉन्ग भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी अवधियों के लिए। ओके, क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा है आपका कि प्लानिंग इज फॉर, तो फ्यूचर होता है, सिंपल सी बात है, इजी सा क्वेश्चन आपका कि नियोजन भविष्य के लिए होता है, ऑप्शन ए पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारार्पण किया जाता है, डेलीगेशन इज, तो सिंपल सी बात है, भारार्पण रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की नहीं होती है, अथॉरिटी की होती है, अधिकार की होती है। 25 का आपका ए होगा राइट आंसर। 26 के आपका बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, ये सारे प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं, तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा डी, ये सभी संगठन प्रक्रिया चारों आती हैं आपके, ठीक है। 27 देखते हैं क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन अगला कि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, सिंपल सी बात है, जो खुद बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक बोलेंगे, है कि नहीं है, तो इनफॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा आपको 27 का। 28 क्या बोला आपका कि रिक्रूटमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संस्था के जीवन में भर्ती होती है तो निरंतर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, भर्तियां लेते रहिए, आप लोगों को बुलाते रहिए काम करने के लिए। अगला आपका बोल रहा है कि मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, जो भी आप नियुक्तिकरण पर व्यय करते हैं वो निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर होगा। अगला आपका है 30 का, 30 क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया है। अब यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, अगर पूछा कि पहला प्रबंध का पहला चरण क्या है, तो प्लानिंग नियोजन, दूसरा चरण क्या भी आपका है, तो आपका होगा संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा चरण पूछा तो बोलेंगे स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, और चौथा अगर पूछा आपसे तो निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, और पांचवा पूछा तो कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, ठीक है। तो ये पांचों याद कर लीजिएगा। अभी क्या पूछ रहा है आपसे, निर्देशन, तो इसका आंसर होगा 30 का डी, फोर्थ यानी चतुर्थ। अगला देखते हैं क्वेश्चन 31 क्या है कि यदि आप संदेश वाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कीप अ प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज़ कम्युनिकेशन, तो क्या भाई फॉर्मल यूज़ करेंगे, आपके पास प्रूफ चाहिए, इनफॉर्मल में कोई प्रूफ नहीं होता है, उसमें सारे अफवाहें फैलती हैं आपकी, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, यानी इसका क्वेश्चन 31 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। जो भी आपका राइट आंसर है मैंने उसको अलग कलर से कर दिया था कि आप समझ सके आंसर क्या आपका होगा। अगला है मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यार भाई सिंपल से बात है, 4 एलिमेंट्स उसके होते हैं, क्या होते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग कि आपके निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व क्या होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है, वीवीआई लगा लीजिएगा इसको। अगला है सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब सिंपल सी बात है भाई, सबसे लोएस्ट में आता है, ये निम्न में आता है आपका, ठीक है। हिंदी क्या बोलेंगे इसको, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, तो भाई आपका ऑप्शन सी होगा। 34 क्या आपका बेटा भाई कि पर्यवेक्षण क्या है, व्हाट इज सुपरविजन, आवश्यक है नेसेसरी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर इसका। 35 देखते बेटा क्या बोला आपका, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि नॉट टॉप लेवल, सॉरी, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तीनों में चाहिए होता है आपको, टॉप लेवल एंड टॉप, मिडिल एंड लोअर, उच्च, मध्यम और निम्न, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपका है, व्यवहारिक आपका ये पहलू है, क्या भाई, तो नियंत्रण। 37 देखते हैं क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि एक संगठन का नियंत्रण कार्य है आगे साथ ही साथ पीछे देखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। एक और बात, इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, लॉन्ग में पूछ सकता है आपसे कि यह बताएं कि प्लानिंग आगे और संगठन और नियंत्रण पीछे देखने का कार्य कैसे है। प्लानिंग यानी आगे और कंट्रोलिंग आगे और पीछे कैसे है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, खुद से कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगला आपका है कि नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू भाई परिणाम, रिजल्ट से आपका ये रिलेट करता है आपका। 39 क्या बोल रहा है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 40 है कि वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है, ये सारे निर्णय लेता है, तो इनमें से सभी आपका आंसर होगा, 40 का सारा होगा आंसर आपका। देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपके इजी थे, अभी हार्ड क्वेश्चन धीरे धीरे आपके आएंगे, ठीक है। वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंपल पर दोनों है, आर्ट एंड साइंस बोथ आपका होगा, ठीक है। अगला आपका बेटा है कि स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रट जाइएगा इसके बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनिवार्य यानी कंपलसरी। क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे बेटा कि द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, भाई 2004 में कितना था, 23 आपके स्टॉक एक्सचेंज से पता होगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 44 क्या बोल रहा है आपका कि द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज ब्राइट होगा, भारत में स्कंद
भारत में स्कंद विपणनों का भविष्य आपका उज्ज्वल है। और सब क्या देखता है आपका, क्या बोला आपका कि वैधानिक रूप में सेवी का स्थापन कब हुआ था, स्थापना। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसमें इस बुक में ये आंसर दिया है, उसमें ये दिया है। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि 1992 45 का ऑप्शन सी है, रट जाइए इसको। 46 क्या बोल रहा है बेटा आपका यहाँ पे कि कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ प्रमोशन इज, यानी सिंपल सी बात है भाई कि सबसे महंगा साधन क्या आपका है, तो पर्सनल सेलिंग। हर एक व्यक्ति को जाके खुद बेचो, ये महंगा पड़ेगा ना आपके लिए, तो व्यक्तिगत विक्रय आपका हो गया। ओके, अगला आपका क्या है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे अलग वर्ड दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एक ही में होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ही में होगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे वर्ड मिस्टेक होगी यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रबंधकीय प्रशिक्षण आपका होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि आपका 48 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स डील विथ, उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है। तो सिंपल सी बात है, जोखिम, रिस्क टेकिंग आपका होगा, ऑप्शन में सी 48 का होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। यहाँ पे आपका है कि उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। तो कब नहीं करती है, कहाँ नहीं करती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं करती है, साझेदारी फॉर्म में नहीं करती है, याद कर लीजिएगा। इसको 49 का आपका ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक और बात, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन भले ही है लेकिन बीएससी में पूछे जाते हैं आपके, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप इज इंसर्ट बाय, तो आपका ऑप्शन में बी होगा आपका आंसर, लास्ट फॉर्म। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन टॉप 50 MCQs। इस सारे MCQs को रट जाइए, कल आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। 2 बजे से आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है बेटा, नॉट कल, आज, बिकॉज ये वीडियोस आपकी जब पोस्ट होगी तो ये 2 तारीख को ही पोस्ट होने वाली, बिकॉज टाइम लेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। हर एक सब्जेक्ट्स का आपका पहले ही आपके सारे MCQs पोस्ट कर दिए जाएंगे, और एग्जाम होते ही आपके एग्जामिनेशन में सारे जो आपने क्वेश्चन करे हुए हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, सबका आंसर की आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। कल एग्जाम देने जाइए, एग्जाम के बाद जैसे ही मेरे पास पेपर पहुंचता है, उस पेपर का सारा जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन और आंसर करके आपको इस वीडियो पे पोस्ट कर दिया जाएगा, इस चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबको ऑल द बेस्ट।